एनआर इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अनामिका, दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। वर्तमान समय परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलकर तकदीर की लंबी लकीर खींच लेने का। पूजा बहन, ताजपुर। आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय समस्तीपुर के तत्वावधान में प्रखंड के मोतीपुर ठाकुरवाड़ी मंदिर में चल रहे 7 दिवसीय राजयोग मेडिटेशन शिविर के चौथे दिन ब्रह्मा कुमारी पूजा बहन ने कालचक्र के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि हर काम समय को ध्यान में रखकर ही किया जाता है और हर काम का एक निश्चित समय होता है। यदि सही समय पर सही कार्य नहीं किया गया तो समय ही कार्य की सफलता को नष्ट कर देता है। भी नारियां थी, श्री लक्ष्मी के समान थी, तो ऐसी दुनिया थी वो। उस युग का टाइम पीरियड कितना था? 1250 वर्ष। फिर धीरे धीरे समय बदला। समय एक जैसा रहता है क्या? नहीं, समय बदलता है। धीरे धीरे समय बदला तो फिर दूसरा युग आया। सतयुग के बाद त्रेता युग आया। त्रेता युग का उसमें श्री राम और श्री सीता जी का राज्य आया, वो भी 1250 वर्ष का। सतयुग और त्रेता में एक धर्म, एक राज्य और एक भाषा थी, सब एक था। अभी तक वहां पे दूसरे धर्म के लोग नहीं आए थे। जब द्वापर युग आया, कहते हैं द्वापर, जहां से दो रास्ते निकल रहे थे, है ना? पूर्व मतलब होता है रास्ता, तो जहां से दो रास्ते निकल रहे थे। एक जो हिंदू धर्म के लोग थे, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के लोग थे, वो तो पूजा पाठ में भगवान के याद में लग गए। जो दूसरे धर्म, अब भगवान को हम याद जब करने लगे तो भगवान जो धर्म पिताओं को भेजे, तो सबसे पहले इब्राहिम आए, आकर इस्लाम धर्म की स्थापना की। फिर बौद्ध आए, आकर बुद्ध धर्म की स्थापना की। फिर क्राइस्ट आए, आकर क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की। ऐसे करते करते अनेक मठ पंथ सब आते चले गए। सतयुग को गोल्डन एज कहा गया, जैसे सतयुग को गोल्डन सोने से तुलना किया गया। त्रेता को सिल्वर एज कहा गया, द्वापर को कॉपर एज कहा गया और कलयुग को आयरन एज कहा गया, है ना? तो क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि सतयुग में जितने भी मनुष्य थे